Hello dear student, myself Hetal Goswami from Ma Ashapura Vidya Sankul. Today we will learn standard 10th subject SS and our topic is chapter number 18 Price Rise and Consumer Awareness. तो ये जो यानी कि हम यहाँ पे देखें तो अवेयरनेस क्या है, तो यहाँ पे ये जो प्राइस राइस यानी कि जो प्राइस राइस बढ़ती है और जो उसके द्वारा जो कंज्यूमर अवेयरनेस यानी कि जो ग्राहक है वो किस तरह से उनके अंदर ये जो जागृति आती है, जिनके द्वारा ये जो व्यापारी हैं वो उनको चीट करके या उनके द्वारा उन्हें चीट करके अगर उन्हें लूट रहे हों तो वो उससे किस तरह से बच सके, उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे हमने देखा था कि भारत के अंदर सबसे बड़ी आर्थिक और जो सामाजिक समस्याएं है वो प्राइस राइज की है। किस तरह से, तो इसका अर्थ हम हर एक चीज़ में देखें तो हर एक जो चीज़ है उसकी जो प्राइस राइज है वो सबसे ज़्यादा बढ़ने लगी है। इसके कारण हमने देखा था कुछ इसके रीज़न थे, यानी कि जो प्राइस राइज है उसके कुछ रीज़न भी हमने देखे थे कि इंक्रीज इन मॉनेटरी सप्लाई। तो ये मॉनेटरी सप्लाई क्या है, तो ये जो इकोनॉमी इंक्रीजेस हैं वो तीन टाइप पे जाते हैं, तीन वे पे जाते हैं। एक तो है कि बाय फिलिंग डिफाइड रिप्लेसमेंट बाय जनरेटिंग नाउ मनी, सेकंड है इंक्रीज इन सर्कुलेशन ऑफ मनी एंड थर्ड है टू डिस्क्राइब रेट ऑफ इंटरेस्टेड ऑन डेबिट। तो यहाँ पे कभी कभी इस तरह से ये जो इंक्रीज है वो मॉनेटरी सप्लाई में हमारे सामने आ जाता है। सरकार की जो योजनाएं होती हैं, सरकार की योजनाएं या बिन योजना के खर्च को पहुंचने के लिए हम हमारा ये जो इंक्रीजिंग मॉनेटरी सप्लाई है वो किस तरह से हम उसे रखते हैं, उसकी यहाँ पे बात थी। उसके बाद देखा था कि पॉपुलेशन ग्रोथ, तो हमने चैप्टर नंबर देखें तो 17 में भी देखा था कि किस तरह से ये जो पॉपुलेशन ग्रोथ है उसके कारण ये जो प्राइस राइज है वो सबसे ज़्यादा बढ़ने लगा है। क्लियर, तो देखा आपने किस तरह से यहाँ पे ये जो प्राइस राइज है वो बढ़ने लगा है। इसके बाद है कि इंक्रीज इन एक्सपोर्ट, तो एक्सपोर्ट में हम किस तरह से इसे इंक्रीज कर सकते हैं, तो विदेशी बाज़ारों के अंदर जो मांग होती है उनको पहुंचने के लिए सरकार के द्वारा जो विकास है उसे बढ़ाया गया, जिसके कारण क्या होगा, तो प्रोत्साहन की जो निकास की जो इंपोर्ट हम जो चीज़ें हैं वो उसे हम करते हैं, उसे स्थानिक और आंतरिक बाजार के अंदर उपलब्धता दिलानी पड़ती है। इसके द्वारा क्या हुआ, तो इसकी मांग और पुरवठे के अंदर इस तरह से इसका प्रभाव पड़ा कि हम इसे यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद का हमारा जो टॉपिक है वो है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एट हाई कॉस्ट। तो कच्चे माल की जो कीमत है वो किस तरह से हमें सबसे ज़्यादा देनी पड़ती है, और वो कच्चे माल की कीमत अगर हम ये रॉ मटेरियल है वही हम इतने महंगी लेते हैं तो जो उस रॉ मटेरियल में से जो चीज़ बन रही है वो हमें ज़्यादा दाम में ही मिलने वाली है। इसके बाद है कि यूजेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन करेंसी, यानी कि जो ब्लैक मनी होती है उसकी यहाँ पे बात है कि सरकार के जो चुकने के लिए हमारे जो करवेरे होते हैं उसे हम आर्थिक और व्यवहारों के हिसाबी बुक में हम उसे रख सकते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि सरकार की जो ऊंची आवक है और उनके बढ़ाने की जो ज़्यादा होती है तो किस तरह से हमें इसे पहुंचना चाहिए, उसके बारे में ये जो ब्लैक मनी है उसका यहाँ पे ये जो प्राइस राइज है उसमें ये भी एक रीज़न बन सकता है। इसी तरह से प्राइस राइज बाय गवर्नमेंट के द्वारा भी कुछ ऐसी चीज़ों के अंदर प्राइस राइज है वो बढ़ाए गए, जैसे कि हम देखें तो यहाँ पे जैसे कि देखें तो पेट्रोलियम पेदाश हैं, रासायनिक खातर हैं, कृषि के जो भाव हैं, इसके द्वारा अलग अलग चीज़ों के जो प्राइस राइज है वो गवर्नमेंट के द्वारा बढ़ाए गए। इसके बाद हमने देखा था नेचुरल फैक्टर, फिर देखा था स्मगलिंग, हर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग। तो ऐसे अलग अलग जो रीज़न है जिसके कारण ये जो प्राइस राइज है वो बढ़ने लगा है। इसके बाद हम देखें तो ये वाई प्राइसेस शुड बी कंट्रोल, तो ये जो प्राइस राइज है उसे हमें क्यों कंट्रोल करना चाहिए, तो उसके बारे में भी मैंने आपको कुछ पॉइंट बताए थे। उसके बाद हमने देखा था कि ये जो यानी कि स्टेप टेकन कंट्रोल प्राइस राइज, तो प्राइस राइज के जो नियंत्रण है उसे किस तरह से नियंत्रण में लाना उसके लिए भी हमने देखा था।
तो उसके भी यहाँ पे 5 अलग अलग टॉपिक्स दिए गए हैं। उसके बाद हमने देखा था कि ग्राहक जागृति यानी कि कंज्यूमर अवेयरनेस क्या है, उसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। उसके बाद का हमारा टॉपिक था कि फॉर्म्स ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लेनेशन, तो ग्राहकों के ऊपर जो विविध प्रकार से जो शोषण किया जाता है वो किस तरह से होता है उसके बारे में देखा था। कि ग्राहक के ऊपर किस तरह से शोषण होता है उसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कंज्यूमर अवेयरनेस इन कंज्यूमर प्रोटेक्शन, यानी कि ये जो ग्राहक सुरक्षा क्षेत्र के अंदर ये जो ग्राहक जागृति है वो किस तरह से आनी चाहिए उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ग्राहकों को अलग अलग प्रकार से उनके ऊपर जो शोषण होता है उसको अटकाने के लिए, ग्राहकों को उसका हक दिलाने के लिए, उसका हित के रक्षण दिलाने के लिए ग्राहक को शारीरिक, मानसिक और आर्थिक क्षेत्र से सुरक्षा प्रदान करवानी चाहिए। क्लियर। तो सबसे पहले हम देखें तो भारत के अंदर ग्राहक के रक्षण के लिए, आप नेक्स्ट पेज पे आए, तो सबसे पहले हम देखें तो भारत के अंदर ग्राहक के जो रक्षण के लिए कौटिल्य थे, उनके अर्थशास्त्र के उद्योगों में व्यापार के द्वारा ग्राहकों से कराता हुआ जो दुराचार है, शोषण है, उसका उल्लेख किया गया है। जिसमें हम देखें तो जो तोल माप करते हैं, भेलसेल होती है, कोई भी ऐसी चीज़ें हैं उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ें मिला देने में आती है जिसके कारण मिलावट होती है, ऐसी चीज़ों को गुनाहित व्यापारी को जो है वो दंड या शिक्षा करने की जोगवाई भी की गई है। तो देखा आपने किस तरह से पुरातन काल से ही कौटिल्य जी ने अपने अर्थशास्त्र के अंदर उद्योग और व्यापार से लगती जो ग्राहकों के साथ जो दुराचार होते थे, उसका शोषण होता था, तो उसके अंदर मिलावट या बनावट करके उसके गुनाह का दाखिल है वो किया जाता था। अमेरिकन प्रमुख जॉन फ्रैंकलिन कैनेडी ने अमेरिका के अंदर संसद में 15 मार्च 1962 को ग्राहकों के 4 अधिकारों दिए। ग्राहकों के अभिप्राय को सुनने में आता नहीं था, इसके लिए उन्होंने बहुत दुख भी प्रकट किया। किसने किया? तो प्रमुख जॉन फ्रैंकलिन कैनेडी ने अमेरिका के अंदर 15 मार्च 1962 को ग्राहकों के अधिकार के लिए 4 जो अभिप्राय हैं वो दिए। तो कौन से हैं वो हम देखेंगे। तो कंज्यूमर्स इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने क्या किया, तो 15 मार्च 1983 को ग्राहकों के 4 अधिकार दर्शाता हुआ जो जाहिरनामा है वो बाहर पाड़ा, जिसके कारण क्या हुआ, विश्व में प्रत्येक वर्ष में 15 मार्च में विश्व ग्राहक अधिकार दिन मनाने में आता है। ग्राहक दिन कभी आता है? तो 15 मार्च को विश्व ग्राहक अधिकार दिन मनाया जाता है। आप यहाँ पे 18.2 में पिक्चर एक देख सकते हैं जिसके अंदर है कि सेलिब्रेशन ऑफ वर्ल्ड कंज्यूमर डे, ओके, जिसमें आप देखेंगे 15 मार्च को वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे मनाया जाता है। इसके बाद हम देखें तो संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएन ने 16 अप्रैल 1985 की सभा में यूनाइटेड नेशंस गाइडलाइंस फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन के द्वारा ग्राहकों के मूलभूत 8 अधिकारों को घोषित किया था। कितने अधिकारों को? 8 अधिकारों को घोषित किया था, जिसके कारण क्या हुआ, तो ये जो 8 अधिकार हैं यानी कि 16 अप्रैल 1985 के सभा में यूनाइटेड नेशन फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन के द्वारा ग्राहकों के लिए 8 अधिकार हैं वो घोषित किए गए। इसके मुजब हम देखें तो विश्व के अंदर देशों में अपने देशों के ग्राहकों के द्वारा अधिकार के द्वारा उनके हक दिलाने के लिए संरक्षण और उसके असरकारक कानूनी जो व्याख्या है उसे यहाँ पे लिखाई गई। उसी समय में हम देखें तो भारतीय संसद राष्ट्रीय ग्राहक सुरक्षा अधिनियमन 1986 को बनाया, जिसके कारण राष्ट्रपति ने 24 दिसंबर 1986 को रोज सिग्नेचर करके उनसे मंजूरी भी दे दी थी। उसी समय भारत में प्रत्येक वर्ष 24 दिसंबर को देखें तो 24 दिसंबर को राष्ट्रीय ग्राहक अधिकार दिन भी मनाने में आता है। ये तो अभी ही आएगा 24 दिसंबर राष्ट्रीय ग्राहक अधिकार दिन। क्लियर। गुजरात सरकार ने 18 फरवरी 1988 को रोज गुजरात ग्राहक सुरक्षा नियम
1988 को अमल में डाले और उसके मुजब सुरक्षा की कायदेसर जो कार्यवाही होती है वो राज्य में लेने में आई। गुजरात के अंदर कभी तो 18 फरवरी 1988 को, देश के अंदर 24 दिसंबर 1986 को राष्ट्रीय जो ग्राहक अधिकार दिन है वो मनाया जाता है। भारत के अंदर ग्राहक सुरक्षा के दायरे में 1993 एंड 2002 यानी कि 2002 को बहुत ऐसी महत्व की जो सुधार की बातें हैं वो अमल में दिलाई गई। वर्ष के पुराने जो कायदे हैं उसमें चेंजेस लाके समय के अनुसार जो ज़रूरियात खड़ी हुई है और उसके द्वारा प्रजा को किस तरह से हम कन्विंस कर सकते हैं उसकी यहाँ पे बात है। ग्राहक सुरक्षा अधिनियमन यानी कि 1986 में बहुत सारी ऐसी जो जोगवाई हैं वो करने में आई, जिससे सबसे मुख्य और महत्वपूर्ण जोगवाई है वो हम अभी देखेंगे। तो यहाँ पे एक नया हमारे सामने टॉपिक आया है वो लेगिस्लेशन कंडीशन कंक्रीटिंग कंज्यूमर राइट्स यानी कि ग्राहक के अधिकार के जो कायदा है उसके बारे में हम देखेंगे। तो यहाँ पे आप 18.3 के अंदर एक जो पिक्चर है उसे देखिए। तो यहाँ पे 18.3 के अंदर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का जो पिक्चर है वो दिया गया है, जिसके अंदर कंज्यूमर और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 ओके। इसे हम देखें तो भारत के सामाजिक और आर्थिक कायदे में इतिहास के अंदर ग्राहक सुरक्षा अधिनियमन 1986 वो एक सीमा चिन्ह और लोक उपयोगी कायदा बना। किस तरह से? तो ग्राहकों के अधिकार और उनके ग्राहकों के हित के रक्षण के लिए उसे बनाने में आया, जिसके कारण उसकी प्रगति और उसकी सर्वग्राही जो कायदा है वो हमें यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट भी हमें यहाँ पे दिए गए हैं। तो आपने यहाँ पे देखा कि भारत के सामाजिक आर्थिक कायदों के अंदर ग्राहक सुरक्षा अधिनियमन जो कायदा है वो अमल में आया। तो यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हैं 18.3 में ग्राहक सुरक्षा अधिनियमन 1986 का है। क्लियर? आगे हम देखें तो ग्राहक सेवा संबंधी यानी कि रिलेटेड टू कंज्यूमर सर्विस, तो क्या है इसके बारे में हम देखें तो इस कायदे के हेठड़ व्यापारी माल और सेवा के संदर्भ के अंदर ग्राहक की जो व्याख्या है वो हमें यहाँ पे दी गई है। किस तरह से? तो मानव संदर्भ ग्राहक वो क्या है तो जो कायदे का रक्षण करता है, ठीक है। तो उसके लिए कोई भी व्यक्ति है वो नीचे दर्शाई गई है। कौन व्यक्ति होती है? जो व्यक्ति कोई भी चीज़ या वस्तु या माल या सेवा की या पैसे देके या अवेज में बदले में खरीदी कर सकता है, उसे वस्तु या सेवा देने के बदल कीमत चुकवने की व्यक्ति की जो बाहेधरी देके उसे अंशतः कीमत चुकव के अंशतः बाकी रकम अगर चूकनी पड़े तो उसे हम बाहेधरी दे के वो जो चीज़ है वो सेवा है उस व्यक्ति को हम दे सकते हैं। क्लियर? कौन सी व्यक्ति है? तो जो व्यक्ति चीज़ वस्तु या माल के बदले में पैसा दे या अवेज में कोई और चीज़ दे तो वो उस चीज़ का मालिक होता है। सेकंड है हफ्ते में चुकना करके भाड़ा खरीद पद्धति हेठड़ कोई माल व्यक्ति उसे अगर देना चाहे तो सेवा भाड़े को रखे, सेवा या माल को व्यक्ति के कोई भी व्यक्ति उपयोग करे तो उसके सेवा के लाभ उन्हें मिलना असंतोष हो जाता है। यानी कि कभी कभी उन लोगों को ऐसा जो बात है वो मिल सकती है या कभी कभी नहीं मिल सकती है। फिर यहाँ पे क्या बात की गई है तो लास्ट पैराग्राफ आप देखें। फिर भी अगर कोई भी व्यक्ति जो अगर उसने वो माल खरीदा है तो और बेचना चाहता है या धंधे किया या वाणिज्य हेतु से ऐसे माल को वो बिना मूल्य देना चाहता हो या पूरी पालना चाहता हो तो उसे अंगत करार हेठड़ सेवा मिलाना चाहिए और उसे पूरी करनी चाहिए। ऐसी सेवाओं का समावेश कायदे में होता नहीं है और वो रक्षण के भी पात्र नहीं होता है। तो देखा आपने किस तरह से यहाँ पे ये जो बात की गई यानी कि 10 ऑब्जेक्टिव। कभी कभी कैसा हो जाता है तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कोई भी व्यक्ति अगर खरीदा हुआ माल है वो वापस से बेचना चाहे या वाणिज्यिक हेतु से उसे माल को मुफ्त में देना चाहे तो उसमें ये कायदा है वो कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द प्रोविज़न यानी कि इस कायदे के हेतु से ग्राहकों के
जो ऊंची गुणवत्ता युक्त विविध माल या सेवाओं का प्राप्त हो, तो ग्राहकों के हित के लिए, रक्षण के लिए ये देखना ज़रूरी बन जाता है। ठीक है, इसी तरह से ये कायदे की जोगवाई के मुजब माल या सेवा की जो गुणवत्ता है या उस प्रकार से ऐसे करार करने में आए तो प्रवर्तमान कायदे के मुजब सेवा अपनाना या विरोध सेवा में खामी दिखाना, उसका उणप हमें यहाँ पे दिखने को मिलता है। कभी कभी माल ये हल्की कक्षा का होके या खामी युक्त होके जनाए तो ये जो ग्राहक कायदे हेठड़ इसकी जो हम फरियाद है वो हम कर सकते हैं, यानी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन में हम लॉ के थ्रू, यानी कि कंज्यूमर में कंप्लेन अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ, तो उसमें हम ये फर्जियात ये कायदे के हेठड़ हम कार्य कर सकते हैं। क्लियर, ये था अभी हमने जो किए पॉइंट हमारे कि ग्राहक सुरक्षा के लिए ग्राहक जागृति, ग्राहकों के लिए अधिकार अंगे के उनके कायदे और ग्राहक सेवा संबंधी, जिसके अंदर हमने कुछ ऐसे उसके पॉइंट देखे। सेकंड हम देखेंगे राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि ग्राहकों के अधिकार क्या हैं, उसके बारे में हम आगे के वीडियो में बात करेंगे। तब तक आप इसे घर पे रीड करें। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।